ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी का शीर्षक है बड़ा कौन, स्थूल धन या ज्ञान धन। एक प्रभु प्रेमी प्रभु प्रीति में लवलीन हुआ नगर से कुछ दूर बैठा अपनी साधना करता रहता था। इधर नगर में एक सेठ को सदा अधिकाधिक धन पाने की लालसा लगी रहती थी। उस धन्ना सेठ को शहर में कहीं से भनक पड़ी कि जंगल में कहीं कोई काफ़ी बड़ा खजाना दबा हुआ है, परंतु वह कहाँ है इसके बारे में किसी को पता नहीं। धन्ना सेठ अपनी किस्मत आजमाने जंगल की ओर चल पड़ा। जब नगर का मार्ग समाप्त हो गया और जंगल शुरू होकर घना सा होने लगा, तब वहाँ उसने एक व्यक्ति को पालथी मारकर मनन चिंतन करते हुए देखा। उसके चेहरे पर शांति और संतोष के चिन्ह थे और वह बिल्कुल निश्चिंत सा दिखाई देता था। वह कायिक रूप से तो शहर से दूर बैठा ही था, परंतु लगता था उसका मन भी शहर के हाय हल्ला से दूर कहीं एकांत में बस रहा है। धन्ना सेठ ने उसके पास पहुंचकर प्रणाम किया और उसे इन शब्दों से संबोधित किया, महाराज, आपके दर्शन पाकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। आप तो विरक्त हैं, परंतु मैं एक गृहस्थी आदमी हूँ। आपकी कृपा और आपसे वरदान की एक कामना करता हूँ। यदि आपको मुझ पर करुणा हो तो कृपया यह बताने का कष्ट करें कि जंगल में कोई एक बड़ा खजाना कहाँ दबा हुआ है। प्रभु प्रेमी ने कहा, परंतु मेरी तो इन बातों में रुचि नहीं और मैं तो यह कहूँगा कि कमाई करने से जो धन प्राप्त होता है उसी में ही संतोष करना अच्छा है। धन्ना सेठ ने कहा, मैं मानता हूँ कि आपको इन सांसारिक धन वैभवों से कोई प्रीति नहीं, परंतु मुझ पर आपकी यह कृपा हो, यह मेरी याचना है। प्रभु प्रेमी ने कहा, अच्छा तो जाओ, उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ते चलो। जब लगभग 400 कदम चल चुके होंगे तो वहाँ एक पीपल का पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ का 3 मोटी मोटी रगें पृथ्वी में धंसती हुई दिखाई देंगी। उनमें से जो मध्यवर्ती रग है और उसके दाहिने ओर जो रग है, उनके बीच के स्थान पर यदि 4 फुट गहरा खोदोगे तो 3 स्वर्ण कलश मिलेंगे जो अपार धन से भरपूर हैं। जाओ, अगर धन की ही कामना है और वह भी बिना कमाई वाले धन की, तो जाकर वे कलश निकाल लो। यह कहते हुए प्रभु प्रेमी धन्ना सेठ को दया की दृष्टि से देखने लगा और साथ साथ मुस्कुराने भी लगा। उस प्रभु प्रेमी से बात करके धन्ना सेठ की मनोवृत्ति पर कुछ अलौकिक प्रभाव पड़ा, परंतु फिर भी वह धन की लालसा से खिंचा हुआ सा उत्तर दिशा में बढ़ने को उद्यत हुआ और उस प्रभु प्रेमी को प्रणाम तथा धन्यवाद करके आगे को निकल पड़ा। कदम गिनते गिनते 400 कदमों के फासले पर पहुंचा तो वहां उसने पीपल के पेड़ की 3 रगें देखीं। उस प्रभु प्रेमी की मार्गदर्शना के अनुसार उसने उस स्थान को 4 फुट गहरा खोदा तो यह देखकर उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा कि वहां 3 स्वर्ण कलश दबे थे। उनको उसने जब खोला तो उसमें हीरे अर्शियाँ वगैरह देखकर दंग रह गया और उसे बेहद खुशी हुई, परंतु इस विचार ने उसे सोच में डाल दिया
कि प्रभु प्रेमी को जब इस खजाने का पता था तो यह खजाना उसने स्वयं अपने लिए क्यों नहीं ले लिया। इसलिए इस जिज्ञासा को लेकर वह फिर से उस प्रभु प्रेमी के पास गया और बोला, महाराज, आपकी कृपा से खजाना तो मिल गया, परंतु अब उस खजाने के प्रति मेरा कुछ विशेष आकर्षण नहीं है। मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि जब आपको उस खजाने का पता था तो आपने स्वयं ही वह खजाना क्यों नहीं ले लिया। अवश्य ही आपको उससे भी कोई ऊंची प्राप्ति हुई होगी कि जिससे आपको उस खजाने के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। प्रभु प्रेमी चुप होकर बैठा रहा और उसकी ओर देखता रहा। इसका उस धन्ना सेठ पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि धन के प्रति जो उसकी उत्कृष्ट लालसा बनी रहती थी वह अब मन में नहीं रही। उसी क्षण उस प्रभु प्रेमी के मुख से यह शब्द निकले, भाई, आप यही धन मांगते थे, इसलिए आपको उसका रास्ता बता दिया, पर सर्वोपरि धन तो ज्ञान धन है। वह धन अविनाशी है और शरीर के नाश होने के बाद भी आत्मा के साथ रहता है और उसे शाश्वत सुख देता है। यह सुनकर वह धन्ना सेठ अब ज्ञान धन अर्जित करने की ओर प्रवृत्त हुआ। शुक्रिया। ओम शांति।